बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट आज के हम इस वीडियो लेक्चर में अपने लेक्चर नंबर 9 को कवर करेंगे और लेक्चर नंबर 9 में हम कवर करेंगे न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चन जो कि यूनिट 10 हीट कैपेसिटी एंड मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर से लिए गए हैं। तो आइए चल के डिटेल में इन न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चन को समझते हैं। स्टूडेंट न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चन में जो न्यूमेरिकल नंबर 1 है वो ये है कि कन्वर्ट स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर विच इज़ 4180 जाउल पर केजी केल्विन इनटू जाउल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। यानी इस क्वेश्चन में आपको ये कहा जा रहा है कि आपने यूनिट की कन्वर्जन करनी है, किलोग्राम को आपने ग्राम में कन्वर्ट करना है और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में लेकर जाना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, हमारे पास जो गिवन डाटा है उसमें हमारे पास स्पेसिफिक हीट की वैल्यू है 4180 जाउल पर केजी केल्विन। यहाँ स्टूडेंट मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ मैंने ये फॉरवर्ड स्लैश जो डाली है इसके बाद मैंने लिखा है केजी केल्विन। अगर आप ये स्लैश का यूज नहीं करते, स्लैश बेसिकली डिवीजन के लिए यूज की जाती है, अगर आप इसका यूज नहीं करेंगे तो आपको लिखना है कि केजी के ऊपर जो पावर है वो -1 लिखनी है और केल्विन के ऊपर भी पावर -1 लिखनी है। बहरहाल अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ हमने केजी को मूव करना, केजी को हमने चेंज करना है ग्राम में और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में। तो सबसे पहले हमें इसका रिलेशन पता हो, तो यहाँ हमने रिलेशन लिख लिया कि 1 किलोग्राम इक्वल होता है 1000 ग्राम के। इसी तरीके से 1 केल्विन जो होता है वो 1 डिग्री सेल्सियस फॉर चेंज इन टेम्परेचर के इक्वलेंट होता है। स्टूडेंट यहाँ मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि 1 केल्विन 1 डिग्री सेल्सियस के इक्वल नहीं होता, लेकिन जब चेंज इन टेम्परेचर की हम बात करें तो 1 केल्विन में चेंज करें या 1 डिग्री सेल्सियस में चेंज करें, दोनों में चेंज जो है वो इक्वलेंट होता है, यानी चेंज दोनों का इक्वलेंट होता है। वैसे तो आमतौर पर हम लिखते होते हैं कि 1 केल्विन इज इक्वल टू C प्लस 273, यानी डिग्री सेल्सियस के अंदर अगर आप 273 ऐड कर दें तो आप केल्विन में चले जाते हैं, अपनी यूनिट को कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन जब चेंज इन टेम्परेचर होगा तो फिर डिग्री सेल्सियस और केल्विन दोनों सेम होंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि डिग्री सेल्सियस और केल्विन सेम है फॉर चेंज इन टेम्परेचर के लिए। तो यहाँ हम लिख लेते हैं जिसमें हमने कन्वर्जन करनी है कि 4180 जाउल हमने लिखा, ये लिखा था, और पर केजी केल्विन को हमने डिवाइड की फॉर्म में नीचे लिख दिया। अब जस्ट आपने इसमें क्या चेंज करना है, किलोग्राम को रिप्लेस करना है विथ 1000 ग्राम, क्योंकि यहाँ हमने लिखा था कि किलोग्राम इक्वल होता है 1000 ग्राम के। और जो केल्विन चेंज इन टेम्परेचर है वो यहाँ पर केल्विन है, तो चेंज इन टेम्परेचर पर केल्विन और पर सेल्सियस सेम होते हैं, तो केल्विन को जस्ट आपने रिप्लेस करना है सेल्सियस से। तो यहाँ हमने क्या करना है, इन दोनों को अगर आप डिवाइड करें तो यू विल हैव 4.18 जाउल पर ग्राम सेल्सियस। तो इस तरह हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट स्टूडेंट जो न्यूमेरिकल नंबर 2 है वो ये है कि कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू 25 किलोग्राम ऑफ वाटर टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर बाय 50 सेल्सियस। तो यहाँ हम देख लेते हैं, हमारे पास जो गिवन डाटा है इसमें ये कहा जा रहा है कि मैस ऑफ वाटर है 25 kg और इसका टेम्परेचर कितना चेंज करना है, 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करना है। तो कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी वो हीट आपने कैलकुलेट करनी है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है ये हमें याद करनी होगी, ये होती है 4180 जाउल पर केजी केल्विन, जिसे आमतौर पर आप 4200 जाउल पर केजी केल्विन भी लिख लेते हैं अपने न्यूमेरिकल्स में, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू इसकी 4180 जाउल पर केजी केल्विन और डिग्री सेल्सियस है, आप दोनों यूज कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ अगेन चेंज इन टेम्परेचर है, तो चेंज इन टेम्परेचर भले केल्विन हो या सेल्सियस हो, दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। अब हम स्टूडेंट्स फार्मूला लिखते हैं। तो फार्मूला हमने लिखा Q इज इक्वल टू MC डेल T। ये फार्मूला हम अपने लेक्चर नंबर 1 में बहुत अच्छे से समझ कर आए हैं, तो वहाँ अगर आप दोबारा इसको समझना चाहते हैं तो उस वीडियो को देख लें। लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे कि मैस की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे विच इज़ 25 kg, और स्पेसिफिक हीट की जो वैल्यू है वो 4180 पुट कर देंगे, और चेंज इन टेम्परेचर कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस है। तो चेंज इन टेम्परेचर, तो इस तरह हमने इन सब वैल्यूज़ को जब हमने पुट कर लिया तो हमारे पास हीट जो ये एब्जॉर्ब करेगा उसकी वैल्यू आ जाएगी। ये देखें स्टूडेंट, ये एक बड़ा नंबर आया है, इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें यानी इसको 10 रेज़ टू पावर में लिखें तो ये आप कंसीडर करेंगे इसके एंड पर पॉइंट है, ये पॉइंट मूव करवा कर लेकर जाएं पहले डिजिट के पास, तो आप इसको लिख सकते हैं 5.225 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 6 जाउल। अब 10 रेज़ टू पावर 6 जो है इसका प्रीफिक्स हमने 9th क्लास में पढ़ा है, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं विद मेगा, तो ये हो जाएगा 5.225
1.5 मेगा जाउल के। तो स्टूडेंट यहाँ अगर ये डिग्री सेल्सियस, एक और बात कि यहाँ अगर डिग्री सेल्सियस की बजाय डिग्री केल्विन होता तो दोनों का मतलब सेम था, चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस और डिग्री केल्विन सेम होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 3 की जानिब। स्टूडेंट जो न्यूमेरिकल नंबर 3 है वो ये है कि अ हाफ kg ब्लॉक ऑफ एन अननोन मेटल इज हीटेड फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस रिक्वायरिंग 19 किलो जाउल ऑफ हीट एनर्जी। यानी एक हाफ kg का ब्लॉक है और वो ब्लॉक हमें नहीं पता उसका मेटल कौन सा है, सिल्वर है, आयरन है, कॉपर है, ब्रास है, कि मेटल कौन सा है वो हमें नहीं पता, और उसको हमने हीट करना है। और कितना हीट करना है, उसका पहला जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस है, आपने उसको इंक्रीज करके लेकर 80 डिग्री सेल्सियस तक लेकर जाना है। रिक्वायरिंग 19 किलो जाउल ऑफ हीट एनर्जी, यानी यहां जो हमें हीट रिक्वायर्ड है, क्यू बेसिकली ये है, ये 19 किलो जाउल हीट हमें रिक्वायर्ड है। तो ए पार्ट में उसने कहा है कि कैलकुलेट स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल। अब आपने इस मेटल की स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा को लिख लेते हैं। गिवन डाटा हमारे पास है मैस 0.5 kg, इनिशियल टेम्परेचर कितना है उसका 30 डिग्री सेल्सियस है। 30 डिग्री सेल्सियस को अगर आप केल्विन में लेकर जाना चाहते हैं तो सी के अंदर आपने 273 ऐड कर देना है, यानी 30 के अंदर आप 273 ऐड करेंगे तो आप केल्विन में इसको कन्वर्ट कर लेंगे, 303 केल्विन आ जाएगा हमारे पास। इस तरह 80 को भी अगर आप कन्वर्ट करें तो 353 केल्विन आ जाएगा। अब बेसिकली हमें चेंज इन टेम्परेचर चाहिए कि टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, तो इन दोनों को हमें माइनस करना है। 353 बाद वाले टेम्परेचर, क्योंकि ज़्यादा में से हमेशा कम टेम्परेचर माइनस करते हैं, तब हमें चेंज का पता चलता है। तो चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास कितना हुआ, 50 केल्विन चेंज इन टेम्परेचर हुआ। यहाँ स्टूडेंट एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि जो पिछली दो स्लाइड्स में हमने जिसके ऊपर बहुत फोकस किया कि जो चेंज इन टेम्परेचर होता है, भले वो डिग्री सेल्सियस में हो या केल्विन में हो, ये इक्वल होते हैं। यहाँ देखें आपकी डिग्री सेल्सियस में चेंज देखें, 30 से लेकर 80 तक जाना है, तो चेंज कितना हुआ डिग्री सेल्सियस में, 50 डिग्री सेल्सियस का चेंज हुआ। और केल्विन में भी कितना चेंज आया, 50 केल्विन का चेंज आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि चेंज इन टेम्परेचर जो होता है उसमें यूनिट मैटर नहीं करती, केल्विन और डिग्री सेल्सियस सेम होते हैं। तो एनीवे हमें यहाँ जो हीट रिक्वायरिंग हीट कितनी हीट चाहिए, 19 किलो जाउल। तो किलो को आप अगर यूज़ करें, इसका प्रीफिक्स रिमूव करें तो 1000 होता है, 1000 से मल्टीप्लाई करें तो 19,000 जाउल आ जाएगा। अब हमने फार्मूला यूज़ करते हुए हमने स्पेसिफिक हीट की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ देखें Q इज इक्वल टू एम सी डेल टी होता है, C की वैल्यू निकालनी है, M और डेल टी इधर जाकर Q के नीचे डिवाइड हो जाएगा। यहाँ हम इसकी वैल्यू फर्दर पुट करेंगे, Q की वैल्यू जो है वो आप पुट कर दें 19,000 जाउल, मैस 0.5 kg है और चेंज इन टेम्परेचर 50 है। तो इसको फर्दर अगर आप मल्टीप्लाई करें 25 आता है, इसको इससे डिवाइड करें तो 760 जाउल पर केजी केल्विन आता है। अगर आप जाउल पर केजी डिग्री सेल्सियस लिखें तो तब भी ठीक है, जाउल पर केजी केल्विन लिखें तब भी ठीक है। अब मूव करते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। स्टूडेंट जो इसका बी पार्ट है उसमें यह कहा गया है कि इफ द सेम ब्लॉक इज हीटेड फ्रॉम 80 डिग्री सेल्सियस टू 125 डिग्री सेल्सियस, अगर हमें मजीद इसको हीट करना हो, यानी अभी 30 से 80 तक किया, 80 से मजीद आगे और हीट करना है 125 तक, तो हाउ मच एडिशनल हीट एनर्जी वुड बी नीडेड, तो और कितनी हीट एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी। अब 30 से 80 तक तो हमें हीट एनर्जी पता है कि कितनी चाहिए, 19 किलो जाउल चाहिए, लेकिन 80 से 125 तक कितनी एनर्जी चाहिए होगी, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट जैसा कि यहाँ 125 डिग्री सेल्सियस गिवन है तो इसको हम केल्विन में लेकर जाएंगे, यानी 273 इसके अंदर ऐड कर दें तो ये डिग्री केल्विन में चला जाता है। तो यहाँ 80 को भी हमने चेंज कर दिया। अब चेंज इन टेम्परेचर हमने निकालना है, तो ज़्यादा टेम्परेचर में से कम के टेम्परेचर को माइनस करेंगे तो चेंज पता चल जाएगा, विच इज़ 45 केल्विन। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए हमने वही फार्मूला लिखना है, Q इज इक्वल टू एम सी डेल टी। अब स्पेसिफिक हीट नहीं निकालनी, हमें हीट एनर्जी चाहिए कि कितनी और हीट इसको ऐड करना पड़ेगी। तो स्पेसिफिक अभी हम पिछली स्लाइड में निकाल कर आए हैं, 760 जाउल पर केजी केल्विन था और मैस इसका 0.5 है, वही है। चेंज इन टेम्परेचर कितना कर रहे हैं, 45 कर रहे हैं। तो इतनी हीट स्टूडेंट हमें मजीद रिक्वायर्ड है, 17.1 किलो जाउल हीट मजीद रिक्वायर्ड है ताकि इसका हम टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस तक ले जाए। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास जो न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल नंबर 4 है। कैलकुलेट द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ 5 लीटर ऑफ वाटर इफ इट एब्जॉर्ब
8.4 मेगा जाउल ऑफ हीट एनर्जी। यानी आपने चेंज इन टेम्परेचर फाइंड आउट करना है 5 लीटर ऑफ वाटर का, और ये कितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है? 8.4 मेगा जाउल की हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर 5 लीटर है, और हमें पता है कि 1 लीटर जो है वो 1 केजी के इक्विवेलेंट होता है मैस, तो ये तकरीबन 5 केजी ही आता है। अब हीट एब्जॉर्ब कितनी कर रहा है? 8.4 मेगा जाउल। तो मेगा को अगर आप रिप्लेस करते हैं विद 10⁻⁶ से तो आपके पास आ जाएगा, यानी 10⁻⁶ से आप 8.4 को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की वैल्यू आती है। इसके साथ स्पेसिफिक हीट हमारे पास 4200 जाउल पर केजी केल्विन है, ये हमें पता है, उसने क्वेश्चन में हमें बताया है। तो अब हम चेंज इन टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, तो फार्मूला वही लिखेंगे, Q इज इक्वल टू MC डेल T। तो डेल T बेसिकली चेंज इन टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, तो M और C Q के नीचे जाकर डिवाइड हो जाएंगे। यहाँ Q की वैल्यू लिखें और M की वैल्यू, मैस की वैल्यू लिखें, और C स्पेसिफिक हीट की वैल्यू लिखें, तो चेंज इन टेम्परेचर जो है 400 केल्विन इसका आंसर आता है। स्टूडेंट यहाँ देखें वही बात जो हम अपने प्रीवियस स्लाइड्स में करते आ रहे हैं कि जो चेंज इन टेम्परेचर है वो 400 केल्विन भी है और 400 सेल्सियस। चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस और डिग्री केल्विन में सेम होता है, इसलिए आप सेल्सियस भी लिख सकते हैं यहाँ केल्विन की जगह, और केल्विन भी लिख सकते हैं, बोथ आर सेम। नेक्स्ट जो स्टूडेंट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, वो ये है कि इन अ कंटेनर ऑफ 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 80 सेल्सियस इज मिक्स्ड विद 20 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। एक कंटेनर के अंदर 100 ग्राम पानी है और उसका जो टेम्परेचर है कंटेनर का वो 80 डिग्री सेल्सियस है। इसके अंदर आप मजीद वाटर को ऐड कर रहे हैं। कितना वाटर ऐड कर रहे हैं? 200 ग्राम वाटर मजीद ऐड कर रहे हैं, और जो ऐड करने वाला वाटर है उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। तो कह रहे हैं कि व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? अज्यूम आपने करना है कि नो हीट लॉस्ट टू द सराउंडिंग, यानी आइसोलेटेड कंटेनर है, हीट कोई लॉस नहीं हो रही। तो गिवन डाटा लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास मैस है हॉट वाटर का, इसको हम M1 से रिप्रेजेंट करेंगे। 100 ग्राम है, इसको आप केजी में अगर कन्वर्ट करें तो ये 0.1 केजी आ जाएगा। 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 100 ग्राम केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर कितना है? 80 डिग्री सेल्सियस है। इसी तरीके से मैस ऑफ कोल्ड वाटर जो है उसको हम M2 से रिप्रेजेंट करेंगे, और वो 200 ग्राम है, 0.2 केजी होता है, और कोल्ड वाटर जो इसका टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस है। अब फाइनल टेम्परेचर जो हो जाएगा, अब जाहिर सी बात है जब आप इस हॉट वाटर के अंदर कोल्ड वाटर डालेंगे तो हॉट वाटर का टेम्परेचर डाउन होगा और कोल्ड वाटर का टेम्परेचर राइज होगा, और इवेंचुअली इन दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, और जो फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा उसको हम T से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम इसमें जो फार्मूला यूज करेंगे Q इज इक्वल टू MC डेल T वाला फार्मूला इसमें यूज करेंगे। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हीट लॉस्ट करेगा वाटर वो इक्वल होगी हीट गेन बाय कोल्ड वाटर, क्योंकि हीट उसने कहा है, अज्यूम ये करना है कि सराउंडिंग में हीट नहीं जा रही, तो हॉट वाटर जो हीट लॉस्ट करेगा वो किधर जाएगी? अकॉर्डिंग टू लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वो कोल्ड वाटर ही तो गेन करेगा। अब यहाँ हॉट वाटर जो हीट लॉस करेगा उसके लिए हमने फार्मूला लिखा Q, क्योंकि हीट लॉस हो गई या हीट गेन हो उसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं, और Q इक्वल होता है MC डेल T, तो यहाँ हमने लिख दिया MC डेल T। इसी तरीके से हीट गेन बाय कोल्ड वाटर, उसकी जगह भी हमने क्या लिखा? MC डेल T। अब डेल T बेसिकली चेंज इन टेम्परेचर है, तो यहाँ देखें कि जो चेंज इन टेम्परेचर है हॉट वाटर का, तो हॉट वाटर का ज्यादा टेम्परेचर था पहले, उसको हमने T1 से लिखा, बाद में इसका जो टेम्परेचर हो जाएगा वो T टेम्परेचर हो जाएगा। हमें नहीं पता वो कितना होगा अभी फिलहाल, लेकिन वो T हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा जो हीट गेन बाय कोल्ड वाटर होगा वो भी MC डेल T होगा। तो इस तरह इसका जो पहले जो टेम्परेचर था वो T2 था, बाद वाला टेम्परेचर इसका T हो जाएगा, तो बाद वाला टेम्परेचर इसका ज़्यादा होगा कोल्ड वाटर का, तो बाद वाले टेम्परेचर में से T2 माइनस करेंगे तो हमें इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ देखें कि जो स्पेसिफिक हीट है दोनों पानी ही है, स्पेसिफिक हीट सेम है, तो C से कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ हमें C लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब मैस M1 जो है वो हमने यहाँ लिखा है, वो यहाँ पुट कर देते हैं 0.1 kg, और T1 जो टेम्परेचर है वो कितना है? 80 है, वो पुट कर दिया हमने, माइनस T एज इट इज़, और इक्वल की दूसरी तरफ मैस M2 जो मैस है, मैस ऑफ कोल्ड वाटर 0.2 kg, वो पुट कर दिया T एज इट इज़, और T2 जो टेम्परेचर है कोल्ड वाटर का जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस, वो पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने जस्ट इनको मल्टीप्लाई करना है, 0.1 को 80 से मल्टीप्लाई करें
तो 8 आता है। यहाँ स्टूडेंट एक और चीज़ मैं बताऊँ कि ये जो kg है ना, इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर भी, ये यूनिट्स आप कैंसिल आउट कर दें, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। 0.1 80 से मल्टीप्लाई करें 8 लिखें, 0.1 t से मल्टीप्लाई करें तो 0.1 t आ जाएगा। इसी तरह से 0.2 जो है वो t से मल्टीप्लाई होगा तो 0.2 t हो जाएगा, 0.2 जब 20 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि t को एक तरफ लेकर जाएंगे और 4 को इस तरफ ले आएंगे, माइनस t माइनस 0.1 t उस तरफ जाएगा तो इसमें ये ऐड हो जाएगा, ये इधर आकर इसमें ऐड हो गया, ये 12 हो गया और यहाँ 0.3 t हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम t को हमने फाइंड आउट करना है तो 0.3 इस 12 के नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो जिसका करेक्ट आंसर हमारे पास 40 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। यानी बेसिकली 40 डिग्री फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा इसका। स्टूडेंट यहाँ एक और चीज़ मैं बताऊँ आपको कि क्योंकि क्वेश्चन में इसमें उसने डिग्री सेल्सियस में कहा था, तो आंसर में भी आपने कोशिश करना है कि उसी में रहना है, आपको केल्विन में करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टूडेंट जो न्यूमेरिकल नंबर 6 है हमारे पास वो ये है कि a 200 ग्राम पीस ऑफ एन अननोन सॉलिड सिलेंडर इज हीटेड टू 110 सेल्सियस एंड देन प्लेस्ड इनटू अ कैलोरीमीटर। यानी एक 200 ग्राम का पीस है हमारे पास सॉलिड सिलेंडर का और इसको हमने हीट किया है 110 सेल्सियस के अंदर, 110 सेल्सियस तक, और फिर इसको प्लेस किया है कैलोरीमीटर में। और कैलोरीमीटर का जो वाटर है वो 200 ग्राम है और उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ हम इसको समझते हैं एक फिगर के ज़रिए से। यहाँ देखें स्टूडेंट, यहाँ सॉलिड सिलेंडर तो नहीं है लेकिन एक ब्लॉक है, एक आप यूँ ही समझ लें कि ये एक सॉलिड ब्लॉक है। इस सॉलिड ब्लॉक का जो मैस है वो 200 ग्राम है। पहले हमने इसको एक हॉट वाटर बाथ के अंदर डाला और इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, इस सॉलिड ब्लॉक का टेम्परेचर इंक्रीज किया। और कितना इंक्रीज किया? न्यूमेरिकल में कहा जा रहा है 110 सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया। और फिर क्या किया? इसको प्लेस्ड कर दिया कैलोरीमीटर के अंदर, यानी यहाँ से निकालकर कैलोरीमीटर के अंदर इसको डाल दिया। जब कैलोरीमीटर के अंदर हमने इसको प्लेस्ड किया तो तब कैलोरीमीटर का जो वाटर था वो 200 ग्राम था और इसका जो टेम्परेचर था वो 20 डिग्री सेल्सियस था इस कैलोरीमीटर का। फिर क्या होगा? द कैलोरीमीटर हैज मैस। अब कैलोरीमीटर का अपना भी तो मैस है, ये जो हमारे पास एक बीकर है इसका अपना भी तो मैस होगा। इसका मैस है 60 ग्राम और स्पेसिफिक हीट इसकी कैपेसिटी है, यानी ये डिफरेंट मटेरियल्स के बनाए जाते हैं, तो इसकी जो स्पेसिफिक हीट है वो 0.9 जूल पर ग्राम सेल्सियस है। द फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। अब ये होगा कि जब आप इस हॉट ब्लॉक को, मेटेलिक ब्लॉक को या मेटेलिक सिलेंडर है लेट्स सपोज, तो इसको इसके अंदर डालेंगे तो ये हॉट है, इसका टेम्परेचर थोड़ा कम है, यानी 20 सेल्सियस है। तो जब आप इसको इसके अंदर डालेंगे तो ये जो हॉट ब्लॉक है ये ठंडा होगा और ये जो पानी है वो गर्म होगा। इसका मतलब है कि ये हीट लॉस करेगा और ये हीट गेन करेगा। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि फाइनल टेम्परेचर जो है वो सिस्टम का, कैलोरीमीटर, वाटर और सॉलिड, इन सब का जो फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा वो 35 सेल्सियस हो जाएगा। पहले इसको 110 पे हम इसके अंदर पुट करेंगे और बाद में इस पूरे सिस्टम का, पानी का, क्योंकि ये थर्मल जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, तो अज्यूम नो हीट लॉस, कोई हीट लॉस नहीं हुई। कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड। तो इस सॉलिड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपने कैलकुलेट करनी है। तो अब हम इसको पहले लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या डाटा है। तो डाटा में हमारे पास है मैस ऑफ सॉलिड जो कि 200 ग्राम है। तो इसको अगर हम केजी में कन्वर्ट करें तो 0.2 केजी बनता है। इसी के साथ जो इनिशियल टेम्परेचर है, यानी कितना टेम्परेचर लेकर जाना है, 110 डिग्री सेल्सियस यहाँ लिखा है इस न्यूमेरिकल के अंदर। तो इसको हमने केल्विन में कन्वर्ट करना है, 273 ऐड करेंगे तो ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी के साथ जो फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा पूरे सिस्टम का वो 35 डिग्री सेल्सियस होगा। अब इनिशियल टेम्परेचर कितना था सॉलिड का? वो 383 केल्विन था। और फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया? फाइनल टेम्परेचर उतना होगा जितना पूरे सिस्टम का हो जाएगा। तो वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 308 हो जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर आप मालूम करें तो फिर क्या हो जाएगा? 75 केल्विन हो जाएगा। यानी फाइनल टेम्परेचर में से इनिशियल टेम्परेचर माइनस करेंगे तो 75 केल्विन आ जाएगा। इसी के साथ मैस ऑफ वाटर अगर हम देखें तो वाटर का जो मैस है, यानी इस कैलोरीमीटर के वाटर का जो मैस है वो 200 ग्राम है। तो इसको आप कन्वर्ट करें तो 0.2 केजी हो जाएगा। और इसी के साथ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है वो 4200 जूल पर केजी केल्विन है। इसके साथ स्टूडेंट स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर ये हमें पता होनी चाहिए। इस न्यूमेरिकल के अंदर अगर नहीं भी गिवन तो हमें इसका आइडिया होना चाहिए। ये अप्रॉक्सीमेटली 4200 जूल पर केजी केल्विन होती है।
इसके साथ नेक्स्ट डाटा में अगर हम लिखें तो इनिशियल टेम्परेचर है वाटर का 20 डिग्री सेल्सियस, वाटर का इनिशियल टेम्परेचर 20 हमने लिखा, और फाइनल कितना होगा, जितना पूरे सिस्टम का हो जाएगा। तो पूरे सिस्टम का फाइनल टेम्परेचर हमें पता था कि जो फाइनल टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस है, जो कि 308 केल्विन के इक्वलेंट हो जाती है। तो वाटर का टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, वाटर का 15 केल्विन टेम्परेचर चेंज हुआ। आपको पता है कि जब सॉलिड सिलेंडर अंदर डालेंगे तो फिर सॉलिड सिलेंडर का वेट कम, टेम्परेचर कम होगा, और जो वाटर है उसका टेम्परेचर राइज होगा, तो टेम्परेचर चेंज होगा बेसिकली दोनों का। तो इसका कितना टेम्परेचर चेंज हुआ, इसका 15 केल्विन टेम्परेचर चेंज हुआ। एक पानी जो है कैलोरीमीटर के अंदर, उसका टेम्परेचर चेंज होगा, जो कैलोरीमीटर के अंदर आपने सॉलिड सिलेंडर डाला है उसका टेम्परेचर चेंज होगा, और कैलोरीमीटर का इटसेल्फ भी टेम्परेचर चेंज होगा। तो मैस ऑफ कैलोरीमीटर कितना है, 60 ग्राम है। इसको अगर आप केजी में कन्वर्ट करें, 1000 से डिवाइड कर दें तो ये केजी में चला जाएगा। स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर उसने हमें दी है 0.9 जूल पर ग्राम सेंटीमीटर। स्टूडेंट यहाँ ग्राम है, इसको अगर केजी में कन्वर्ट करेंगे आप तो ऊपर आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.9 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 900 जूल पर केजी केल्विन हो जाएगी। अब चेंज इन टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर कितना हुआ, इसको टीसी से लिखा है, सी स्टैंड फॉर कैलोरीमीटर। तो यहाँ देखें कि कैलोरीमीटर का टेम्परेचर उतना ही चेंज होगा जितना उसके अंदर पानी मौजूद है, उसका जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम था पहले भी, और जब आपने सॉलिड सिलेंडर डाला उसके बाद भी टेम्परेचर दोनों का सेम ही चेंज होगा, क्योंकि दोनों जो है वो थर्मली एक दूसरे के साथ अटैच है। स्टूडेंट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस लेक्चर 9 के बाद एक और लेक्चर आने वाला है, लेक्चर नंबर 10, और जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब लेक्चर नंबर 10 आ चुका होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पहले आप उस लेक्चर 10 में क्योंकि करवाया जा रहा है कि मेजरमेंट्स किस तरह से लेते हैं हम, इनकी डिफरेंट स्पेसिफिक हीट किस तरह से मेजर करते हैं डिफरेंट सॉलिड्स और लिक्विड्स की, तो पहले आप वो देख लें तो आपको ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, इसमें हमने स्पेसिफिक हीट जो सॉलिड्स की निकालनी है उसको हमने CS से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ जस्ट हमने डाटा लिखा है, नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको सॉल्व करने की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट हम यहाँ अप्लाई करेंगे, अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज, जो कहता है कि हीट लॉस बाय द सॉलिड को जब आप पानी कैलोरीमीटर के अंदर डालेंगे तो गर्म करके, पहले उसको गर्म किया था हमने, और उसके बाद जब हम उसको उसके अंदर डालेंगे कैलोरीमीटर के अंदर तो वो हीट लॉस करेगा, और जो वो हीट लॉस करेगा वो गेन करेगा, वाटर भी गेन करेगा और कैलोरीमीटर इटसेल्फ भी गेन करेगा। तो यहाँ हमने लिख दिया कि सॉलिड की जो हीट होगी वो QS से रिप्रेजेंट करेंगे, और हीट गेन बाय वाटर QW, और हीट गेन बाय कैलोरीमीटर QC। अब हमने ये डिफरेंट हीट से निकालनी है। इसका फर्दर अगर हम ओपन कर लें इस फार्मूले को, QS जो है वो हमें पता है कि हीट जो है वो M होता है मैस इनटू स्पेसिफिक हीट C और चेंज इन टेम्परेचर। ये फार्मूला है जो पिछले हम न्यूमेरिकल्स में करके आ रहे हैं, लेकिन यहाँ हम पहले हम हीट निकालेंगे सबकी अलग अलग, और फिर इसको इस हीट वाले फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं सबसे पहले हीट ऑफ सॉलिड्स जो है वो निकालेंगे कि सॉलिड कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो जितना उसका मैस होगा, जितनी उसकी स्पेसिफिक हीट होगी, और जितना आप टेम्परेचर चेंज करेंगे। तो टेम्परेचर चेंज हम पीछे अपनी पिछली स्लाइड्स में कर आए हैं। उसका मैस भी हमें वहाँ पता था 0.2 था, और स्पेसिफिक हीट जो उसकी थी वो थी तकरीबन, वो हमने निकालनी है। सॉलिड्स की जो स्पेसिफिक हीट है वो उसको हमने निकालना है, उसको C1 या CS आप लिख सकते हैं, और चेंज इन टेम्परेचर जो उसका था वो 75 सेल्सियस था। इस तरह हीट जो वाटर एब्जॉर्ब करेगा, हीट गेन बाय वाटर, उसको QW से रिप्रेजेंट किया, और ये इक्वल होगा मैस ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर और चेंज इन टेम्परेचर। तो मैस ऑफ वाटर कितना है स्टूडेंट, यहाँ हमारे पास मैस ऑफ वाटर देखें 200 ग्राम है, तो यहाँ इसको केजी में कन्वर्ट करके हमने लिख दिया 0.2 kg। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हमें पता है 4200 है, और चेंज इन टेम्परेचर जो हो रहा था वो 15 केल्विन जो है वो चेंज हो रहा था। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हीट गेन बाय वाटर जो आ जाएगा वो ये आएगा। इसी तरीके से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ स्पेसिफिक नहीं है, ये हीट है। चलें ये अच्छा हुआ है, Q जो होता है वो हीट कैपेसिटी होता है, यानी कोई ऑब्जेक्ट जो हीट लॉस्ट करता है या गेन करता है, और ये जो C है ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, यानी ये डिपेंड करती है कि मैस के ऊपर, कि मैस अगर 1 kg होगा फिर कितनी हीट एब्जॉर्ब या लॉस करेगा इस C को। तो एनीवे Q जो है
वो इक्वल होगा mc del t के। तो मैस हमारे पास 0.06 है, स्पेसिफिक हीट इसकी 900 है कैलोरीमीटर की, अभी पिछली स्लाइड्स में हम कर आए हैं, और चेंज इन टेम्परेचर इसका 15 है इसका भी, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम इन डाटाज को QS, QW और QC को इस इक्वेशन के अंदर पुट करने वाले हैं, और देन हम फिर आगे स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ देखिए हमने इस इक्वेशन के अंदर QS की वैल्यू जो थी वो ये वाली, ये हमने पुट कर दी लेफ्ट साइड पर। राइट साइड पर हमने 12,600 जूल इसकी हीट पुट कर दी वाटर की, और ये हमारे पास कैलोरीमीटर की हीट है। इनको अगर आप सॉल्व करें, 0.2 को 75 से 15 आता है, 15 को इस तरफ जाकर आप डिवाइड कर दें, तो इस तरह हमारे पास स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड जो आता है वो 894 जूल पर केजी केल्विन आ जाता है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो गया है, लेकिन आप इसको अगर दोबारा से अंडरस्टैंड करें तो आप इसको समझ पाएंगे। इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि पहले आप लेक्चर 10 को देखें, आल दो कि वो मैंने बाद में अपलोड किया, लेकिन आप पहले उसको देखें और देन आपको ये बहुत अच्छे से इस तरह के न्यूमेरिकल समझ आएंगे। स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 7 है कि अ हॉट स्टील रॉड इज कूल्ड बाय प्लंजिंग इट इनटू अ कोल्ड वाटर। ये एक हॉट स्टील रॉड है और इसको हम कोल्ड वाटर के अंदर डिप कर रहे हैं, और यहाँ तो फिगर नहीं है, ये बुक के अंदर क्वेश्चन लिखा है एज शोन इन फिगर। द स्टील रॉड हैज अ mass of 3 kg and is initially at a temperature of 450 डिग्री सेल्सियस। जो स्टील रॉड है इसका मैस 3 kg है और इसका इनिशियल जो टेम्परेचर है 450 डिग्री सेल्सियस है। इट कूल्स टू 50 सेल्सियस व्हेन प्लेस्ड इन अ वाटर। जब आप इसको पानी में डालते हैं तो इसका टेम्परेचर ठंडा हो जाता है और 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। पहले टेम्परेचर 450 था। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्टील की है 460 जूल पर केजी सेल्सियस। तो आपने कैलकुलेट करनी है थर्मल एनर्जी हीट लॉस्ट बाय द स्टील। अब स्टील कितनी हीट लॉस करेगी जब ये ठंडी होती है 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में। यानी एक स्टील रॉड है जो गर्म है, आप पानी के अंदर डाल रहे हैं तो वो ठंडा हो रहा है, ठंडा होने में वो कितनी हीट लॉस करेगा ये आपने कैलकुलेट करनी है। तो इसमें डाटा हम लिख लेते हैं। सबसे पहले मैस ऑफ स्टील जो है वो 3 kg है और इनिशियल टेम्परेचर इसका 450 डिग्री सेल्सियस है। अब आप इसको केल्विन में कन्वर्ट करें, 273 ऐड करें तो 723 केल्विन आ जाता है। इसी के साथ फाइनल टेम्परेचर इसका 50 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में चेंज करें तो 323 आता है। तो चेंज इन टेम्परेचर अगर आप लिखना चाहते हैं तो इन दोनों टेम्परेचर को माइनस करें, 400 केल्विन आता है। यहाँ आप इन सेल्सियस वाले को भी अगर आप माइनस करें तब भी 400 केल्विन ही आता है। यानी बोथ आर सेम चेंज इन टेम्परेचर की जब हम बात करते हैं। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ स्टील जो है वो देखें तो वो 460 है, वो उसने क्वेश्चन में दी है। तो जस्ट हमने फार्मूला लिखना है और फार्मूला हमें पता है Q = M × C × del T होता है। मैस की वैल्यू लिखी 3 kg, स्पेसिफिक हीट 460 और चेंज इन टेम्परेचर 400। बहुत ईजी क्वेश्चन था। तो इस तरह हमारे पास जो Q आया वो आया 5,52,000 जूल हीट आई। अगर आप इसको किलो जूल में मूव करवाना चाहते हैं तो एंड के ये 3 0 खत्म हो जाएंगे, तो 552 किलो जूल जो है वो हीट आ जाएगी। तो इसके साथ स्टूडेंट हमने अपने न्यूमेरिकल्स कर लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में भी हमारा एक लेक्चर रहता है और एक शुरू में भी हम मेजरमेंट्स का लेक्चर छोड़ कर आए हैं, यानी अप्रॉक्सीमेटली 2 लेक्चर रहते हैं और तब हम मूव करेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट यूनिट की तरफ। बच्चे बहुत डिमांड कर रहे हैं कि वो सर इसको जल्दी जल्दी करें, तो जल्दी करना मेरे ख्याल में मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप कितना सीख रहे हैं। इंशाल्लाह एट द एंड हम इस बुक को सारी को इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि हम पूरी बुक को कवर करें। तो एंजॉय करते जाइए, सीखते जाइए। और आल्दो के क्योंकि टाइम की मसरूफियत की वजह से मैं जो है वो ज़्यादा वीडियोस अपलोड नहीं कर सकता डेली बेसिस पे, क्योंकि जॉब की रूटीन है और ट्यूशन्स वगैरह हैं, तो फिर इस तरह से इसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। लेकिन फिर भी जब जब टाइम मिलता है तो वीडियोस अपलोड होती चली जा रही हैं और इंशाल्लाह एट द एंड हम इसको पूरी बुक को कवर करेंगे और बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।